हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई एम मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। पर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्या कोचिंग जरूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स यार पूछते हैं कि हम बिना कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ यार, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है बिना कोचिंग के भी। ऐसा जरूरी नहीं कि हम कोचिंग भी ले, लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। हमारी जो जर्नी है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की, वो थोड़ी सी हो जाती है। कैसे? उसके लिए यार हमें यह समझना पड़ेगा कि यार कोचिंग का रोल क्या होता है। राइट, कोचिंग हमें प्रोवाइड क्या करते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। तो कोचिंग के यार दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। द फर्स्ट रोल इज टू प्रोवाइड कंसाइज कंटेंट। मतलब हमारा जो सिलेबस होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को काफी ज्यादा वास्ट होता है। राइट, उसमें यार टॉपिक्स तो मेंशन होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितनी डेप्थ में ये पढ़ना है हमें। राइट, तो इस चीज में यार कोचिंग हमें हेल्प करती है। कोचिंग यार हमें बता देती है कि यार सिर्फ हमें इस टॉपिक को इतना पढ़ना है। हमारा जो सिलेबस है वो कंसाइज हो जाता है। खाली हम यार जो रेलेवेंट चीजें हैं खाली हम उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, इररिलेवेंट चीजों को हम साइड में रख देते हैं। लेकिन अगर हम यार सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो मे बी उन इररिलेवेंट चीजों के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हो। राइट, तो कोचिंग का यार ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है हमारा कि वो एक हमें कंसाइज सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि यार हमारा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो इररिलेवेंट कंसेप्ट्स को पढ़ने में। हालांकि यार ये चीज देखी जाए तो इतनी ज्यादा सही भी नहीं है, क्योंकि यार अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें फ्यूचर में प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर हो सकता है कि स्किप भी कर रहे हो क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर हम वहां पर पहुंच रहे हैं, राइट, हमने एडमिशन वहां पर ले ली, तो हमारी वो चीजें वहां पर काम आ रही हो। लेकिन अब यार यहाँ पर बात ये भी आती है कि हो सकता है कि अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उन चीजों को तुम पढ़ रहे हो और फिर तुम एंट्रेंस एग्जाम को भी क्लियर ना कर पाओ, तो ये चीजें हो जाती है। तो यार तुम्हें थोड़ा सा ना इन चीजों के बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा। तुम्हें टॉपिक्स यार सारे पढ़ने चाहिए, जो रेलेवेंट है वो भी और जो इरेलीवेंट है वो भी। क्योंकि यार कोचिंग का यार काम है कि वो हमें रेलेवेंट सिलेबस प्रोवाइड करे, लेकिन यार आफ्टर ऑल सिलेक्शन हमारा हो रहा है, हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इस वजह से हमें सारा टॉपिक्स खुद से पढ़ लेने चाहिए। कोचिंग का यार काम ये है कि तुम्हें गाइड करेगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है। राइट, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार खुद से कि तुम पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार तुम्हारी। तो ये तो था यार फर्स्ट रोल कोचिंग का, जो हमें कंसाइज कंटेंट प्रोवाइड करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब सेकंड रोल की बात कर लेते हैं यार। सेकंड रोल ये है कि यार वो हमें कंपटीशन दे रहा होता है, कंपटीशन वाला एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा होता है। क्योंकि यार हम चाहे हम ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, हम दूसरे स्टूडेंट्स भी यार वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनसे यार देखते हैं कि यार हमारे कॉम्पिटिशन में कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, कितना उनमें पोटेंशियल है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग यार हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमें यार फील ये हो रहा है कि यार वो थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं, तो यार हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आती है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। राइट, तो वो चीज है, तो एक तुम्हारे अंदर यार एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है, और साथ में यार तुम्हारी टेस्ट सीरीज भी तुम्हें मिल रही होती है कोचिंग में। राइट, तो वो भी यार तुम्हें एनालाइज करते हैं कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो बेसिकली यार जो कोचिंग है वो तुम्हें एक कंसाइज कंटेंट तो दे रहा है, साथ में कॉम्पिटिशन वाली फील भी दे रहा है। तो यही यार इंपॉर्टेंट दो रोल है कोचिंग के, जिसकी वजह से यार तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी हो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है कोचिंग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से यार किया नहीं जा सकता, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, नो डाउट। राइट, बस ये कि तुम्हें थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर यार तुम्हारा एक तो सिलेबस कंसाइज नहीं है, ऊपर से तुम्हें खुद से रेगुलर होना पड़ेगा। कोचिंग में तो यार तुम्हें जबरदस्ती सी हो जाती है यार कि क्लास लेनी है। राइट, और फिर तो हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट्स तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन है कि मेरे को भी करना है। राइट, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मे भी यार तुम अपना टाइम वेस्ट करके निकल जाओ। राइट, तो इस वजह से यार थोड़ा सा कोचिंग बेनिफिशियल रह जाती है सेल्फ स्टडी के कंपैरिजन में। राइट, तुम सेल्फ स्टडी के थ्रू भी निकाल सकते हो, नो डाउट। अब एक बात और मैं बता दूं यार, स्टूडेंट्स यार अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली यार मैं यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, एक रेगुलर एक नॉन रेगुलर। तो अगर यार तुम नॉन रेगुलर हो उस केस में तो यार तुम्हें कोचिंग लेनी ही चाहिए, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वैसे भी तुम टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। इससे अच्छा तो कोचिंग लेके एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो, तुम्हारे काम ही आएगा। अगर तुम गोल डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को यही करना है, उस केस में तुम्हें ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं यार कि अगर तुम एक रेगुलर स्टूडेंट हो, तो अब यार यहाँ पर तुम्हारा कॉल है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक खुद से मैं कर सकता हूं इतनी मेहनत, तो तुम कर सकते हो। और वैसे भी यार ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं कि यार हमें ऐसे ऐसे चीजों को करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इररिलेवेंट है। तो थोड़ा बहुत यार तुम आइडिया ले सकते हो, तुम पीवाईक्यूज देख सकते हो, तुम खुद से रिसर्च कर सकते हो यार कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, और कौन से बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। तो ये चीजें तुम्हें खुद से यार फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यार कोचिंग में तो यार क्वेश्चन को वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाता है हमारे अंदर। लेकिन सेल्फ स्टडी से यार मे भी तुम्हारा वो डेवलप ना हो रहा हो, क्योंकि तुम हो सकता है खाली थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा टारगेट यार ये होना चाहिए कि थ्योरी के साथ साथ तुम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, क्योंकि यार अगर तुम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहोगे, तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। तो तुम्हें प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जाम को क्रैक करना है तो।
तो उम्मीद करता हूँ यार कि आपको ये कंपैरिजन थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से यार किए नहीं जा सकते, तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को उठा करके देख लो यार, तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के साथ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर रखा होगा। लेकिन बस यार ये है कि तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा, तुम खुद से वहां पर पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि तुम इरेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हो। और जैसा कि यार मैंने कहा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो यार ऑनलाइन मिल ही जाएगा उसके बारे में, राइट। तो जस्ट यार यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, यहाँ पर बहुत कुछ है, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। कोचिंग की ऐसा इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर यार तुम नॉन रेगुलर हो, तुम्हें लगता है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, उस केस में तुम्हें कोचिंग ले लेनी चाहिए, मैं तुम्हें ये कहूंगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।